सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ LLRM सीरीज़। एंड आई नो मैं बहुत दिन से आउट ऑफ द लीग थी, कंसिस्टेंसी से गायब थी ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़, बट नाउ आई एम बैक। अब डेली वीडियोज़ आएंगी एंड सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रीज़न ऑफ बैक कंपार्टमेंट इन BSc नर्सिंग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। सो BSc नर्सिंग में जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में बैक लगती है, तो उसका मेन रीजंस होती क्या है। सो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो द मेन रीजंस ऑफ हैविंग बैक आर, फर्स्ट इज़ टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि क्या होता है, जो BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम होते हैं वो काफ़ी लेंदी आते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, CCS हो, एनी अदर यूनिवर्सिटी, मेरी CCS थी, अटल बिहारी हो, एग्ज़ाम जो पैटर्न होता है ना वो बहुत लेंथी होता है, बहुत लेंदी पेपर आता है और 3 घंटे का टाइम होता है। टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाता, पेपर छूट जाता है। मैंने खुद देखा है, इवन इन माय 4th ईयर फाइनल एग्ज़ाम, 3 साल से पेपर देते देते भी मेरे बैच के बच्चों के 4th ईयर के एग्ज़ाम में भी, फर्स्ट एग्ज़ाम में मोस्टली बहुत बच्चों का, किसी का 7 नंबर का, किसी का 15 नंबर का छूट जा रहा था। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा सो यू विल लैक। उसके बाद द सेकेंड रीज़न इज़ प्रेजेंटेशन। एक तो चीज़ होती है हैंड राइटिंग गंदी होती है, किसी की मीडियोकर होती है, किसी की अच्छी होती है। एंड प्रेजेंटेशन का भी एक तरीका होता है, योर मार्जिन्स, योर बॉर्डर्स, योर हेडलाइंस, योर हेडिंग्स, योर सब हेडिंग्स, द वे यू आर प्रेजेंटिंग। सो वो बहुत मैटर करता है। प्रेजेंटेशंस में बहुत सारा डिफरेंट क्राइटेरिया आता है, हैंड राइटिंग आती है, आपकी मार्जिन्स आते हैं, आपके बॉर्डर्स आते हैं, आपकी हेडिंग्स आती है, ठीक है, द वे यू हैव रिटन द कंटेंट, रेलिवेंट, ठीक है, कंसाइज एंड रेलिवेंट, वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो सब चीज़ें आती है आपकी प्रेजेंटेशन में। सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड द थर्ड थिंग दैट इज़ कंटेंट। आप लिख क्या रहे हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लिखना क्या है, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। क्योंकि प्रेजेंटेशन भी एक सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी एक सेकेंडरी चीज़ है। चलो आपको 5, 10, 15 नंबर का छूट गया, पर जो बचा हुआ पेपर आपने अटैम्प्ट किया है उसमें एटलीस्ट आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। या फिर प्रेजेंटेशन भी छोड़ो, मार्जिन्स खींची नहीं खींची, हेडिंग लिखी नहीं लिखी, एग्ज़ाम जो एग्जामिनर होता है पढ़ता तो फिर भी है, तो आपने लिखा क्या है वो तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो अब जो ये तीनों चीज़ें हैं, इन पे हम ब्रीफली अब एक एक पॉइंट को उठा के मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको और बैक का तो कोई चांस ही ना रहे। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो टाइम मैनेजमेंट में क्या है कि आप प्लीज़ अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स दो। इंटरनल एग्ज़ाम आई सजेस्ट यू प्लीज़ दो ही दो। कोई भी इंटरनल कॉलेज का कोई भी टेस्ट भाई इट डिपेंड कि क्लास टेस्ट तो होते ही रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई लेक्चर में आपका टेस्ट होता है, और ऐसा नहीं आप हर टेस्ट में प्रेजेंट रहो। पॉसिबल रखो, अपनी अटेंडेंस अच्छी रखो, सारे टेस्ट अटेंड करो, क्लास टेस्ट, इवन क्लास टेस्ट भी नहीं तो इंटरनल्स प्लीज़ अटेम्प्ट करो। इंटरनल प्लीज़ दो और बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ दो। उससे एक तो आपके फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाती है, रिविजन हो जाता है, आपको शीट लिखनी आ जाती है, आप जो टीचर चेक करता है उससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है, उसने किस हिसाब से मार्क्स दिए हैं। आप अपनी टीचर से डिस्कस करो कि क्या कमी थी, कितने कम मार्क्स दिए या इतने मार्क्स दिए, तो वो आपको बताएंगे ताकि आपको इम्प्रूवमेंट का टाइम मिले। तो पहली चीज़ है, अपने इंटरनल एग्जाम, अपनी क्लास टेस्ट को इग्नोर मत करो। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी प्रैक्टिस करो। जो मेरा खुद का वो था, टाइम मैनेजमेंट एंड स्पेशली शीट मैनेजमेंट में आना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में सेकंड शीट नहीं मिलती है, एक ही शीट मिलती है 28 पेज की, उसी में आपको पूरा पेपर लिखना होता है। एंड 28 पेज की शीट होती है, एंड ये देखो इतना लेंथी पेपर होता है, उसे 28 शीट में आपको मैनेज करना होता है। तो आपको प्रेजेंटेशन भी अच्छी रखनी है, आपको रेलिवेंट भी लिखना है, आपको कंसाइज भी लिखना है, ताकि उसी लिमिटेड उसमें वो आपको अच्छे स्कोर दे सके। तो मैं आपको अगर टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं बताती हूँ आपको, और शीट मैनेजमेंट के लिए एक फॉर्मूला जो मैं खुद पर्सनली मैंने अप्लाई किया है, वो ये है, 28 पेज की शीट है, अगर 15-15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, सो ऐसा होता है जैसे 5 क्वेश्चंस होते हैं और चॉइस आती है, किसी पेपर में 8-10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, उसमें 8 आ जाते हैं, 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, यू हैव अ चॉइस। तो जो 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है उसके 3 पार्ट हो जाते हैं, 5-5 नंबर में, और कोई कोई क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि खाली 15 नंबर का एक है। सो इट
इट डिपेंड्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन, इट डिपेंड ऑन क्वेश्चन पेपर। सो जो चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो ये है कि ये रखो कि एक 15 नंबर का क्वेश्चन आपको वही आपको 5 से 6, 6.5 पेज में कंप्लीट करना है। अब अगर एक 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपके 5.5-6 पेज हैं, तो 5 नंबर के क्वेश्चन आपको 1.5 पेज के अंदर फिनिश करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन जो आता है वो काइंड ऑफ शॉर्ट नोट आता है। तो आप ये देखो, अगर 15 नंबर के क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, 5-5-5, तो एक 5 नंबर का पार्ट आपको 1.5 पेज में ख़त्म करना है, तभी आप 15 नंबर को 5.5-6 पेज तक कंप्लीट कर पाओगे। इसी हिसाब से आप 5 × 5 25, और आपके पास शीट कितनी होती है 28। तो थोड़ा बहुत जैसे किसी 5.5 में करा तो कोई 6 में कर लिया, कोई 5 में ही कंप्लीट कर लिया, तो आपकी सारा जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, आंसर की लेंथ के अकॉर्डिंग आपकी शीट मैनेज हो जाती है। तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करती थी। मैंने सोच रखा था चाहे कोई 15 नंबर क्वेश्चन 3 पार्ट्स में हो, चाहे कोई अकेला 15 का हो, 5.5-6 पेज से ऊपर लिखना ही नहीं। तो उसी हिसाब से आप जब एग्ज़ाम आपने सपोज आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया, एंड फर्स्ट क्वेश्चन जब आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, एंड मतलब सपोज वो 3 पार्ट में डिवाइड है, तो फर्स्ट पार्ट आपका 5 नंबर का है एंड इट इज़ अ शॉर्ट नोट। तो पहले थोड़ा सा अपने माइंड में या फिर कहीं रफली कोने में हल्का सा एक वो बना लो, रफ आइडिया कि आपको इंट्रो में इतना लिखना है, ये आपकी बॉडी होगी, आपको कंक्लूजन होगा, एंड आपको 1.5 पेज में कंप्लीट करना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है, क्योंकि जब हम एम ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो क्या होता है कि जो मेन मोटा कंटेंट होता है, जो मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट होता है, वो ऐसे ही रल मिल जाता है, और इसकी वजह से हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो प्लीज़ थोड़ा सा एक रफ मैप काइंड अपने माइंड में या फिर आप साइड में बना लो, ताकि आपको आइडिया रहे कि व्हाट यू हैव टू राइट। सो जिससे क्या होता है कि अगर आपको आइडिया है कि आपको क्या लिखना है, सो आप अच्छे से 1.5 पेज के अंदर उसको कंप्लीट कर पाओ। और अगर कोई 15 नंबर का क्वेश्चन है तो भी आप ये चीज़ें अच्छे से वो कर पाओ कि 15 नंबर में आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो अगर एक 15 नंबर का क्वेश्चन है, 5-5.5 पेज इज इनफ। सोचना पड़ता है कि कैसे भरने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने माइंड को शिफ्ट करके अपना एक रफ मैप बना लो। तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू हैव अ शीट मैनेजमेंट, टू हैव टाइम मैनेजमेंट। एंड टाइम मैनेजमेंट की मैं बताऊँ कि आप ये चीज़ डिसाइड कर लो कि देखो, मैंने ये चीज़ खुद फील की है। 3 घंटे का पेपर होता है, जो फर्स्ट 1 घंटा होता है ना, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाते। जो बीच का 1 घंटा होता है एंड अगला आधा घंटा, उसमें हम ज़्यादा कर पाते हैं। आप कितना ही कोशिश कर लो, आप स्टार्टिंग के 1 घंटे में बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाते हो। पता नहीं, ये ऑटोमेटिक ही है, साइकोलॉजिकल है, मैंने फील किया, और ये सबके साथ है, इट्स नॉट पर्सनली मी, सबके साथ है। तो कोशिश करो कि पहले 1 घंटे में आप फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट एंड सेकंड क्वेश्चन हाफ कर लो, ताकि अगले 1 घंटे में आप थर्ड फोर्थ क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगभग कर लो, एंड लास्ट 1 घंटे में फिर आपका फिफ्थ और आपका थोड़ा बहुत और मतलब कोशिश करो कि पहले जो आपका 1 घंटा है उसमें आप एक क्वेश्चन कंप्लीट और दूसरा हाफ कर लो, ताकि सेकंड में हाफ और थर्ड फोर्थ एंड लास्ट 1 घंटे में फिफ्थ क्वेश्चन, एंड थोड़ा बहुत अगर आप डिले भी कर रहे हो तो वो कंप्लीट हो जाए, एंड प्रॉपर आप हाईलाइट वगैरह कर सको, एक बार अपनी कॉपी को दोबारा चेक कर लो, तो वो सब चीज़ें हो जाएं। सो दैट इज़ अ फॉर्मूला टू टाइम मैनेजमेंट। अब बात करती हूँ मैं प्रेजेंटेशन की। तो अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो प्लीज़ जब आपको शीट मिले, क्योंकि शीट 15 मिनट पहले मिल जाती है, तो पहले अच्छे से अपनी एंट्री फिल करो। उसके बाद दोनों साइड मार्जिन कर लो, दोनों साइड मार्जिन ज़रूर करो। ये मत सोचना एक साइड ही करें, दूसरी साइड मत करें, दोनों साइड करना, वो अच्छा लुक देती है। सेकेंडली, अगर एक साइड करोगे तो दूसरी मतलब जो विड्थ होती है शीट की वो अच्छी लंबी होती है, एंड अगर आप दूसरी साइड नहीं करते हो तो आपको कंटेंट भी चाहिए उस हिसाब से भरने के लिए। तो अगर आप दूसरी साइड भी मार्जिन कर देते हो ना, स्पेस कम बन जाता है। तो प्रेजेंटेशन भी चाहिए, स्पेस कम होता है और आप अच्छा लिख भी पाते हो, उसमें कम जगह रहेगी तो अच्छा लिख पाओगे, ज़्यादा जगह रहेगी तो बकवास ही भरोगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कम स्पेस रहता है, अच्छा लिख भी पाते हो, टाइम भी बचता है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी आती है। तो प्लीज़ दोनों साइड मार्जिन करो, अच्छा लुक देती है। एक हेडिंग्स डालो, हेडिंग आप आई रेफर यू कि आप स्केच यूज़ करो, पर प्लीज़ मार्कर मत यूज़ करना, और स्केच भी वो यूज़ करो जो पीछे की साइड छपे ना, कि एक साइड लिखा तो पीछे की साइड छप गया, वो अनटाइडी बना देता है नोटबुक को, मतलब शीट को। तो स्केच यूज़ करो बट जो दूसरी साइड छपे ना, थोड़ा लाइटली हेडिंग डालो स्केच से, एंड कीप द हेडिंग इन बोल्ड लेटर्स, कैपिटल में।
और फिर जो सब हेडिंग डालनी है वो आप ब्लैक पेन से नॉर्मली डाल लो एंड देन यू राइट योर कंटेंट एंड ट्राई टू यूज़ जेल पेन, क्योंकि जेल पेन से हैंड राइटिंग अच्छी आती है इन कंपैरिजन टू बॉल पेन। वैसे तो बोला जाता है कि एग्जाम शीट बॉल से लिखो क्योंकि कभी पानी वगैरह गिर जाए जेल फैल जाता है, बट ऑन टर्म्स ऑफ राइटिंग जेल पेन इज़ वेरी गुड देन बॉल। अगर किसी की हैंड राइटिंग बॉल से अच्छी आती है तो बॉल यूज़ करो, वरना स्टिक पेन अच्छे हैंड राइटिंग भी देते हैं। इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन, जिसकी हैंड राइटिंग जिस पेन से अच्छी आती है प्लीज़ वो पेन यूज़ करो। सेकेंडली मैंने आपको बता दिया मार्जिन्स देनी है दोनों साइड, हेडिंग डालनी है बोल्ड में, सब हेडिंग डालनी है। एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से, या फिर एक लाइन का 2 लाइन का गैप कर देना। स्केल से लाइन ड्रॉ करने का टाइम हो तो एग्जाम खत्म होने के बाद में ड्रॉ कर लेना, क्योंकि टाइम कम होता है, पता चला इन्हीं चौंचलों में रह गया पेपर छूट गया। तो बस स्टार्टिंग में जब शीट मिले दोनों साइड लाइन ड्रॉ करके आंसर डाल के हेडिंग सब हेडिंग डाल के आंसर लिख दो, और हर आंसर के बीच में 2-3 लाइन का गैप कर दो, 2 लाइन का, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉपी नहीं होती है, 2 लाइन का गैप कर दो, नेक्स्ट लिख दो। और जब पेपर ख़त्म हो जाए वाइल चेकिंग योर नोटबुक, टाइम बचे तो लाइन ड्रॉ कर देना स्केल से, नहीं बचता है तो कोई इशू नहीं है। और जब टाइम बचे बाद में तो अपने ब्लैक पेन से जो आपने लिखा है, जैसे कोई शॉर्ट नोट लिखा है उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे डेफिनेशन है या कोई इंपॉर्टेंट आपने फैक्ट नोट डाउन किया है, कुछ भी ऐसा लिखा है तो उसको प्लीज़ हाईलाइट कर दो, मतलब अंडरलाइन कर दो, ताकि वो अलग से हाईलाइट हो, ताकि एग्जामिनर को लगे बच्चे को आता है, अलग से उस पर नज़र करे पढ़े, एंड कॉपी भी अच्छी लगे, प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, एंड यू एबल टू स्कोर गुड। सो ये बात होती है प्रेजेंटेशन की। अब आता है कंटेंट, एग्जैक्ट कंटेंट। तो अगर मैं कंटेंट की बात करूँ, सो इफ टॉक अबाउट कंटेंट, सो कंटेंट में क्या है, कंटेंट में आपको जो आंसर राइटिंग का पैटर्न है वो ये है। अगर आप कोई शॉर्ट नोट लिख रहे हो, पहले इंट्रोडक्शन दो, कोई भी आंसर लिख रहे हो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर दो। जिस भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट है तो भी इंट्रोडक्शन, कोई 15 नंबर का क्वेश्चन है अकेला उसमें भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो। देन यू हैव डेफिनेशन, उसके बाद अपनी बॉडी लिखो, जो भी आपका शॉर्ट नोट में आपसे पूछा गया है वो मेन कंटेंट लिखो, और नीचे प्लीज़ कंक्लूजन दो, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक पैटर्न बता दिया, इंट्रोडक्शन, देन यू हैव अ डेफिनेशन, देन द बॉडी, एंड देन यू हैव कंक्लूजन। अगर मैं एग्जैक्ट कंटेंट की बात करूँ तो प्लीज़ देखो, एग्जैक्ट कंटेंट हम कितना भी अच्छे से पढ़ लें, एग्जैक्ट जो मेन कंटेंट होता है वो हमारी दिमाग इतना मेमोराइज नहीं कर पाता है। सो हमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, मतलब जो रिलेटेबल कंटेंट होता है वो ज़्यादा याद रहता है। तो प्लीज़ थोड़ा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या होता है, आपको पढ़नी होती है शीट, तो थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ें थोड़ा खींच के लिखो। एक ही चीज़ को 50 बार घुमा फिरा के कैसे लिखा जाता है वो जब आप इंटरनल्स दोगे एंड क्लास टेस्ट दोगे तो आपको समझ आएगा। वो एक प्रैक्टिस की चीज़ है और वो करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ इंट्रोडक्शन थोड़ा हल्का लिखो, फिर डेफिनेशन बिल्कुल प्रॉपर, फिर जो मेन कंटेंट जो आपने पढ़ रखा है वो लिखो, एंड कंक्लूजन में वही चीज़ घुमा फिरा के सो ये होती है कंटेंट, एग्जैक्ट कंटेंट की बात। और जो एग्जैक्ट प्रॉपर जो आप बीच में बॉडी लिख रहे हो, रेलिवेंट जो मेन कंटेंट है उसको प्लीज़ आप अंडरलाइन करो, ठीक है। एंड मैं ये चीज़ बोलूँगी, जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हो फाइनल एग्जाम्स की, सो प्लीज़ थोड़ा पढ़ो भी इसी वे में कि यू एबल टू राइट यूनिवर्सिटी कॉपीज़ इन अ वे कि हाँ आप अच्छे से इंट्रो, डेफिनेशन एंड बॉडी एंड लास्ट का कंक्लूजन बना सको। सो इसी वे में पढ़ो, एंड प्लीज़ अपने क्लास टेस्ट और इंटरनल एग्जाम्स को इग्नोर मत करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द रीजन्स ऑफ बैक इन BSc नर्सिंग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। अगर इन चीज़ों पे अच्छे से फोकस करोगे तो बैक नहीं लगेगी, इवन बहुत अच्छा स्कोर करोगे। एंड फॉलो फॉर मोर।